हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल माय एके क्लासेस। गाइस, आज हम वीडियो में सीखने वाले हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कौन से सीखने वाले हैं? कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली। गाइस, जैसे कि आप जानते हो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं और इंग्लिश के पेपर में भी अब हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसलिए हमारे इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर सीखें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th एनसीईआरटी लेसन नंबर हमारा 8 है, भोली। और इसके राइटर नेम कौन है? हमारे के ए अब्बास। और क्वेश्चन समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली, मतलब हमारा भोली का कैरेक्टर स्केच हमें लिखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसका आंसर समझते हैं हम। भोली हैड फॉलोइंग कैरेक्टर ट्रेट्स, मतलब भोली की निम्नलिखित कैरेक्टर विशेषताएं थी, उसकी चरित्रात्मक विशेषताएं निम्नलिखित थी। अब वो कौन कौन सी थी? स्टार्ट करते हैं नंबर 1 हेडिंग से। सिंपलेटन, इसका मीन्स होता है बुद्धू। सिंस हर चाइल्डहुड, मतलब अपने बचपन से ही सुलेखा वॉज कोल्ड भोली, सुलेखा को भोली कहा जाता था। द सिंपलेटन मतलब बुद्धू। जो भोली का जो ओरिजिनल नेम था गाइस, वो था सुलेखा। और इसको बचपन से ही क्या कहा जाता था? भोली, मतलब बुद्धू कहा जाता था बचपन से ही। हर ब्रेन गॉट डैमेज्ड, जो भोली का जो ब्रेन था वो डैमेज्ड हो गया, मतलब थोड़ी बहुत उसे चोट लग गई। व्हेन शी फेल ऑफ, जब वह गिर गई थी एक खाट से। एट द एज ऑफ 10 मंथ, जब वो मात्र 10 महीने की थी। जब वो 10 महीने की थी तो वो एक खाट से गिर गई और इसी के चलते उसका ब्रेन क्या हो गया? डैमेज्ड हो गया। हैंस, हालांकि सी बिकेम ए स्लो चाइल्ड, इसी के चलते वह एक धीमी बच्ची बन गई, मतलब चीजों को धीरे धीरे वह सीखा करती थी इसी के कारण। नेक्स्ट हेडिंग पर बढ़ते हैं गाइस अपने हम। अगली लुकिंग, भोली सफर्ड फ्रॉम स्मॉल पॉक्स, भोली को स्मॉल पॉक्स हो गए, मतलब चेचक निकल गई उसको। वैन सी वॉज 2 years ओल्ड, जब वो मात्र 2 वर्ष की थी। जब वो 2 साल की थी तो क्या हुआ गाइस? उसको स्मॉल पॉक्स हो गया। एंड हैड डेवलप्ड स्मॉल मार्क्स, और इसके साथ क्या हो गए? उसको जो चेचक के जो निशान थे वो विकसित हो गए, वो उसके शरीर पर रह गए। ऑल ओवर हर फेस, उसके सारे चेहरे पर। एंड बॉडी, शरीर पर। एक्सेप्ट हर आई, सिवाय उसकी आंखों के, मतलब उसकी आंखों को छोड़कर पूरे शरीर पर उसके क्या हो गए? पॉक्स मार्क्स हो गए, मतलब चेचक के निशान रह गए। हर अपीयरेंस बिकेम अगली, और इसी के कारण जो उसका अपीयरेंस था, जो उसकी वेशभूषा थी, कोई भी उसको देखता था वो अगली हो गई, वो बदसूरत दिखने लगी इसी के चलते। एंड हर पेरेंट्स वर वरीड, और इसीलिए जो उसके माता पिता थे वो चिंतित करते थे। दैट नो वन वुड मैरी हर, कि कोई भी उससे शादी नहीं करेगा। नेक्स्ट हेडिंग पर पढ़ते हैं गाइस। इग्नोरेंस बाय हर पेरेंट्स, मतलब उसके माता पिता के द्वारा अनदेखा करना। भोली नेवर बाथ्ड, भोली को कभी नहलाया नहीं जाता था। एंड हर क्लोथ्स वर नेवर वॉश्ड, और उसके कपड़ों को भी कभी धोया नहीं जाता था। सी वोर हर सिस्टर्स ओल्ड ड्रेसेस, वह अपनी बहन के पुराने कपड़े पहना करती थी। एंड वॉज इग्नोर्ड, और उसको अनदेखा किया जाता था बाय एवरीवन, हर व्यक्ति के द्वारा। नेक्स्ट हेडिंग बढ़ते हैं गाइस। स्टैमर्ड मतलब अटक अटक कर बोलना। भोली लर्न टू स्पीक एट द एज ऑफ 5, भोली ने सीखा था बोलना 5 साल की उम्र में, मतलब जब भोली 5 साल की हुई तब जाके उसने बोलना सीखा। एंड स्टैमर्ड, और जब बोलना तो सीखा लेकिन वो अटकती थी वाइल स्पीकिंग, बोलते हुए। बिकॉज ऑफ हर स्टैमरिंग, उसके अटक अटक कर बोलने के कारण। एवरीवन मेड फन ऑफ हर, हर व्यक्ति मेड फन मजाक उड़ाता था, ऑफ हर उसका। एंड मिमिक्ड हर, और उसकी नकल भी किया करता था। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी सिंसियर स्टूडेंट, मेहनती विद्यार्थी। भोली वो स्लो एट लर्निंग, भोली सीखने में बहुत धीमा थी। बट बिकॉज ऑफ हर हार्ड वर्क, लेकिन अपने कठिन कार्य के चलते। एंड हर टीचर्स मोटिवेशन, और उसके अध्यापक के मोटिवेशन के चलते, प्रेरणा के चलते। सी बिकेम वेल एजुकेटेड, वह अच्छी शिक्षित हो गई, उसने अच्छा पढ़ लिख लिया। नेक्स्ट एंड लास्ट हेडिंग, ट्रांसफॉर्म इनटू ए कॉन्फिडेंट गर्ल, एक विश्वास से भरी लड़की के रूप में परिवर्तन।
भोलीज टीचर एनकोरेज्ड भोली, भोली के अध्यापक ने उसकी जो भोली की क्या थी उसको एनकोरेज किया, उसकी हिम्मत बढ़ाई। एंड विद हर हेल्प, और उन्हीं की सहायता से भोली बिकेम ए लिटरेट, भोली एक पढ़ी लिखी बनी, मतलब उसने अच्छी शिक्षा प्राप्त करी। एंड कॉन्फिडेंट गर्ल, और एक विश्वास से भरी लड़की के रूप में उसने अपने आप को ढाला। हु स्टूड अप फॉर हरसेल्फ, जो आगे चलकर खड़ी हुई अपने लिए। वांटेड टू सर्व, और सेवा करना चाहती थी वो हर पेरेंट्स अपने माता पिता की। एंड हु अपोज्ड, और जो खिलाफ थी द प्रैक्टिस ऑफ डोरी, दहेज प्रथा के। और ये सब कैसे हो पाया? सब कुछ उसके टीचर के एनकोरेज की वजह से। तो गाइज इसी तरीके से ये था हमारा लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में जो इंग्लिश का पेपर होने वाला है उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो गाइज मुझे उम्मीद है आपको ये हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन है कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर समझ में आएगा। इसलिए आप इस हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, सर्कल हैं, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।